अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट, एक्सरसाइज 2.1 है। ये हमने थर्ड पार्ट तक हमने कल किए थे। आज हमारे पास है फोर्थ पार्ट करना है, जो कि हमने इसकी फैक्टरिंग मेथड से हमने इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमने ये जो वैल्यूज़ हैं, पहले ये होल स्क्वायर का फार्मूला है, इसको ओपन करने पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 2x माइनस 7 और ये होल स्क्वायर। ये इसी तरह लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, यहाँ पे फार्मूला ओपन होगा, ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि माइनस का फार्मूला है, टू फार्मूले का हम यूज़ करते हैं। ए हमारे पास 2x है, बी हमारे पास 7 है। तो यहाँ पे अगर देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 7, 7 ज़र 49, क्योंकि स्क्वायर है ऊपर, 7 2 ज़र 14, 14 2 ज़र 28x। अब हम ये करेंगे कि जो लाइक टर्म्स हैं इसको एक तरफ कर लेते हैं। वैसे इसका एक तरीका और भी था कि ये जो फार्मूला है ये ओपन हुआ हुआ है, इसको क्लोज़ करके दोनों स्क्वायर्स को कैंसिल करने, वो भी तरीका था। लेकिन ये क्योंकि हम ये समझते हैं कि क्योंकि स्क्वायर है तो ये इजीली खुल भी सकता है फार्मूला, इस तरह थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो इन वैल्यूज़ को इसकी तरफ लेके जाते हैं, यानी कि 4x स्क्वायर पहले से वहाँ मौजूद है, इसको उधर लेके जाएंगे तो अपना साइन चेंज कर लेगा। आपको पता है इक्वल टू से जब भी कोई वैल्यू एक साइड से दूसरी साइड जाती है तो अपना साइन चेंज करती है। ये प्लस एक्स स्क्वायर था, इधर आके माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद एक्स की बारी है, माइनस 28x है, और ये इधर आएगा प्लस 4x हो जाएगा, और प्लस 49 है तो ये इधर आएगा, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 4 इक्वल टू 0। 4x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस कर दें तो हमारे पास कितना आएगा, 3x स्क्वायर। अब 28 में से 4 निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा 24x। तो ये आपको पता है कि माइनस 28x है और प्लस 4x है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। 28 में से 4 निकालेंगे तो आ जाएगा 24, लेकिन साइन जो बड़ी वाली वैल्यू के साथ है वो लिखेंगे। अब उसके बाद आता है 49, प्लस 49 है और माइनस 4 है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो 9 में से 4 निकालेंगे तो क्या बचेगा 5 और 4 का 4 इसी तरह। तो साइन हमारे पास जो बड़ी वाली वैल्यू है उसके साथ आएगा, यानी कि प्लस 45 इक्वल्स टू 0। अब क्योंकि फैक्टरिंग मेथड है तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या इन वैल्यूज़ में कोई चीज़ कॉमन है या नहीं है। तो यहाँ पे 3 कॉमन है, क्योंकि 3 के टेबल में 3 भी, 24 भी और 45 आ सकते हैं, तो 3 हमने कॉमन ले लिया, तो 3 निकल गया। यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, टेबल पढ़ेंगे 3 कितने सर 24 होता है, 3 8 सर 24, 8x प्लस इसी तरह 3 1 ज़र 3 15, यानी 15 3 ज़र 45। अब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई है, वहाँ पे जाएगा डिवाइड होगा, ख़त्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 15 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन बनी। अब इसमें सेम वही मिड टर्म ब्रेक हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं कि हमारे पास फर्स्ट वन और लास्ट वन को अगर मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 15x स्क्वायर आना चाहिए, और प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 8x आना चाहिए। तो हमें 15 के जो फैक्टर्स हैं वो देखने, तो हमारे पास हैं 5 3 ज़ार, मीन्स के 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 15 आ जाता है, और 5 में 3 अगर ऐड करते हैं तो हमारे पास 8 भी आ जाता है। अब रही है बात कि हमने साइन कौन सा लिखना है, तो हमें माइनस में 8 चाहिए, तो इसलिए दोनों के साथ जाहिर सी बात है माइनस यूज़ करेंगे ताकि माइनस का 8 आ जाए। तो इधर वेरिएबल x है, इधर भी x और इधर भी x ही यूज़ करेंगे। वैसे जब हम प्लस माइनस कर देते हैं ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यू जो है मल्टीप्लाई में भी सेम आ जाती है, तो इसलिए x पहली फर्स्ट वैल्यू जो है ना वो लिखते हैं, इसी तरह जो मिडल वैल्यू है उसकी जगह ये नए जो फैक्टर्स होते हैं वो लिखते हैं, मीन्स के -5x -3x, और जो लास्ट वैल्यू है वो भी लिखते हैं साथ। फिर हम क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं, फर्स्ट वन पहले दो की पेयरिंग और ये लास्ट टू की पेयरिंग, और यहाँ से क्या कॉमन होगा, x, हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा x -5, और यहाँ से -3, क्योंकि 3 के टेबल में 3 भी और 15 आ जाते हैं, और साथ में हमें यहाँ पे प्लस नहीं बल्कि माइनस चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस को कॉमन लिया। अब 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे -3 ख़त्म हो गया, तो यहाँ पे x बचा, और ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि जब भी आप यहाँ पे अगर माइनस लेते हैं तो आगे वाले साइन आपको चेंज करने पड़ेंगे। 3 5 सर 15 और इक्वल टू 0, और ये अगर आपके पास जो ब्रैकेट में वैल्यूज़ हैं अगर ये सेम आ रही हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो इन दोनों में से कोई एक वैल्यू ले लेंगे, x -5, और ये जो बायर वैल्यूज़ हैं इनको एक साथ लिख लेंगे एक ब्रैकेट के अंदर इक्वल्स टू 0, तो x -5 भी इक्वल टू 0 होगा, और यहाँ पे x -3 भी इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा। तो x इक्वल टू -5 इस तरफ आएगा, +5 हो जाएगा, x इस तरफ आ जाएगा तो +3, तो सोल्यूशन सेट आपके पास आ जाएगा 5 and 3, और यही आपका आंसर है।
अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका पार्ट 5 है। हमारे पास क्वेश्चन है 2x + 7/4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 48x² + 529/16। तो सबसे पहले हमने ये किया कि इसमें हमने इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 4, क्योंकि इसके नीचे हमारे पास यानी कि 1 है, 4 और 1 का एलसीएम 4 आएगा। तो 1 4 ज़ार 4 और 4 2 ज़ार 8x आ जाएगा, प्लस 4 को 4 पे डिवाइड किया 1 आंसर, तो 7 एज इट इज़ इक्वल्स टू आपने ये सारी वैल्यूज़ इसी तरह लिखनी है। फिर हमने ये किया कि जो स्क्वायर है 8x + 7 का होल स्क्वायर लिख लिया, फिर ओवर 4 का भी स्क्वायर कर लिया, तो वो आ गया 16 इक्वल्स टू 48x² + 529/16। क्योंकि डिनोमिनेटर में ये दो वैल्यूज़ एक जैसी हैं तो ये दोनों दोनों कट जाएंगी। तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा 8x + 7 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 48x² + 529। फिर यहाँ पे होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन होगा, a² + b² + 2ab। यानी a की जगह आपके पास 8x है, b की जगह आपके पास 7 है। तो यानी कि a का स्क्वायर मीन्स कि 8x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 7 का स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखना है, +2 फार्मूले में जो यूज़ करते हैं, और a हमारे पास 8x है, b हमारे पास 7 है, इक्वल्स टू 48x² + 529 एज इट इज़ लिखना हमने। फिर 8 का भी स्क्वायर, x का भी स्क्वायर है, तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा और 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। 8 2 ज़ार 16, 16 7 ज़ार 112 x, और ये 48 x और 529 एज इट इज़। फिर हमने यहाँ पे ये करना है कि लाइक टर्म्स को इकट्ठा करना है। तो लाइक टर्म्स को इकट्ठा करने के लिए हमने ये किया कि 64x² और ये x² था, तो इसको उठा के हमने इसके पास लाया, तो अपना साइन चेंज कर लेगा। मैंने अभी बताया था कि अगर इक्वल टू है तो इक्वल टू से आर पार कोई चीज़ जाएगी तो इसका मतलब वो अपना साइन चेंज करेगी। अगर प्लस हो रहा है तो माइनस, माइनस हो रहा है तो प्लस, तो इसलिए ये -48x हो जाएगा। फिर उसके बाद x की बारी है 112x, 112x और प्लस 49 है तो 529 इधर आएगा, तो यहाँ हमने माइनस में लिखा। तो 64 में से 48 निकालें तो 16x², 112x इसका वेरिएबल समझो x था, तो कोई और x नहीं था, इसलिए हम इसको इसी तरह लिखेंगे। और -529 में से 49 को माइनस किया तो हमारे पास -480 आ जाएगा। अब तीसरी चीज़ जो देखनी होती है वो ये है कि क्या ये इन तीनों में कोई वैल्यू कॉमन है। तो जी 16 कॉमन है, क्योंकि 16 के टेबल में 112 भी आता है और 480 भी आ जाता है। तो 16 हमने कॉमन ले लिया, तो 16 निकल गया, यहाँ पे बचा x² प्लस का साइन प्लस, तो 16 7 ज़ार 112 होता है x एज इट इज़, -16 30 ज़ार 480। तो 16 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा 0 से, इसलिए 16 ख़त्म हो जाएगा। 0 डिवाइडेड बाई 16 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x² + 7x - 30 हो जाएगा। अब यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक जो है वो हमने यूज़ करनी है। तो यहाँ पे होगा x² + 10x - 3, क्योंकि देखें कि x² को 10 30 से मल्टीप्लाई करें तो 30x² आएगा। तो 10 3 ज़ा 30, यानी कि 10 में से अगर 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 7 भी आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करें 30 भी आ जाएगा। इन दोनों में से x हमने कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा x + 10, -3 कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा x + 10, इसको और इसको लिख लिया, और ये जो वैल्यूज़ दो हैं इनको लिख लिया। x + 10 को इक्वल टू 0 कर लिया, x - 3 को भी इक्वल टू 0 कर लिया, तो x इक्वल टू +10 उधर जाके -10 हो जाएगा, और x + -3 उधर जाके +3, तो हमारे पास ये सोल्यूशन सेट आ जाएगा।